नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में मैं हाजिर हूं लेकर वो खबरें जिनका आपसे सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। आज बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ। क्या आपने कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में सपा के कार्यकर्ताओं को कभी प्रदर्शन करते हुए देखा है? क्या बीएसपी के सरकार में नीला गमछा डाले हुए कभी बीएसपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन देखा होगा? मेरा मानना है कि आपने नहीं देखा होगा, लेकिन बीजेपी की सरकार में बीजेपी के ही कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चौंक गए होंगे आप ये सुनकर। और सड़क पर भी एक ऐसा विरोध है, ये कैसा लोकतंत्र है? तो सवाल सिर्फ केजीएमयू का नहीं है, धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई का है। 24 घंटे में निलंबन हुआ, बर्खास्तगी की सिफारिश और गिरफ्तारी। फिर आखिर ये हुड़दंग किस लिए? ये नारे किसके खिलाफ थे? भाई, आप प्रदेश में भी सरकार में हैं, आप केंद्र में भी सरकार में हैं और आपका दबदबा भी है, लेकिन आखिर जो आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर उसका मतलब क्या है? क्या आपकी सत्ता में सुनी नहीं जा रही है, या आपका वजूद खत्म हो रहा है, या फिर आप सिर्फ प्रदर्शन के नाम पर हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, आप माहौल खराब करना चाहते हैं, आप सिर्फ तोड़फोड़ करना चाहते हैं, या अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं? रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शुक्रवार केजीएमयू का कुलपति कार्यालय अचानक भीड़ घुसती है और मुर्दाबाद के नारे। दरवाजे बंद और हालात इतने बिगड़े कि कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। इसके बाद जो हुआ उसे अराजकता ही कहा जा सकता है और देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान की गरिमा रौंद दी गई। और जो प्रदर्शन कर रहे थे वो थे बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा पहुंचते हैं भारी भीड़ के साथ और केजीएमयू का इतिहास बदल देते हैं। केजीएमयू के इतिहास में पहली बार बीसी ऑफिस में तोड़फोड़। ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं जो सत्ता में भी है और प्रदर्शनकारी भी। मतलब या तो इनके सत्ता में सुनी नहीं जा रही या फिर इनका इरादा सिर्फ तोड़फोड़ का है। ये पूरा मामला है धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ, जहां एक डेविल डॉक्टर रमीज अपने पेशे के आड़ में धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेल रहा था। नाम डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक। डॉक्टर पर आरोप, डॉक्टर ने महिला के साथ यौन शोषण किया, मनतांत्रण का दबाव बनाया। केजीएमयू में महिला डॉक्टर के साथ उसका सही शोषण करने और अवैध धर्मांतरण करने की कोशिश के मामले में जांच कर रही विशाखा कमेटी ने आज अपनी बात मीडिया से शेयर की। विशाखा कमेटी ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जो जांच की थी उसको सही पाया है। साफ तौर पे जांच में इस बात का हवाला दिया गया है कि जो पीड़िता ने आरोप लगाए थे वो सभी जांच में सही पाए गए हैं। इसके अलावा जो आरोपी डॉक्टर है रमीजुद्दीन, उसके परिवार की भी जो भूमिका है वो भी संदेह के घेरे में रही है, लिहाजा उनके ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ ही जो डॉक्टर है रमीजुद्दीन, उसका दाखिला खारिज करने की सिफारिश जो है इस रिपोर्ट में की गई है। केजीएमयू कहता है शिकायत मिलते ही 24 घंटे में निलंबन। विशाखा कमेटी की जांच पूरी हो गई, दाखिला रद्द किया और बर्खास्तगी की सिफारिश भी भेजी गई। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आरोपी डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन एक सवाल, प्रदेश में सरकार बीजेपी की, हिंदुत्व की धार, तो आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा? या सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए सब किया जा रहा है? कार्रवाई जारी है, लेकिन ये गुंडे कौन है जो प्रदर्शन की आड़ में दबंगाई कर रहे हैं? मामला तब गरमाया जब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव केजीएमयू पहुंचती। जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी, वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। ब्लड स्टोरेज बैंक का ये सर्टिफिकेट अप्रूवल है, जिसकी 2 साल तक परमिशन नहीं थी। प्रशासन को और सरकार को, विशाखा कमेटी में पीड़िताओं के मामले में निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती है? अपर्णा यादव ने आरोपों की झड़ी लगा दी। कुलपति ने मिलने से इनकार किया। पीड़िता की अनदेखी, आरोपी को बचाने की कोशिश, लेकिन केजीएमयू ने भी पलटवार किया। अगर उनको अपनी बात मेरे सामने रखनी थी तो मुझे इन्फॉर्म करती कि मैं आ रही हूँ, इतने बजे आ रही हूँ, इस समय आ रही हूँ, इस दिन आ रही हूँ। बताना चाहिए था कि नहीं? उन्होंने तो मुझे कोई संदेशा नहीं दिया कि मैं आ रही हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ। मेरे तक ये कोई संदेशा नहीं है। तो उनको लेके मेरे चेंबर में आइए, मैं 1:1 उनसे बात करूंगी, पर वो अंदर अकेली नहीं आई हैं। मैं तो कमेटी रूम में बैठ के इंटरव्यूज कर रही थी। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने साफ कहा, आयोग काम धरना देना नहीं, न्याय दिलाना है। तो फिर नारे क्यों, तोड़फोड़ क्यों, दबाव क्यों? अब सवाल सत्ता से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे हैं। बीसी ऑफिस वालों पर एफआईआर क्यों नहीं? गुंडागर्दी करने वालों पर एफआईआर क्यों नहीं?
संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ की इजाजत किसने दी? हमारे सारे शिक्षक और कर्मचारी जो है एक 20 मार्च निकालेंगे केजीएमयू में कल कि हमारी सुरक्षा और हमारा सम्मान केजीएमयू का जो है उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग कल एक मार्च करेंगे। एफआईआर प्रोक्टर की तरफ से होगी जब वीसी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है तो। इस पूरे मामले में डॉक्टर रमेश अपराधी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर रमेश गिरफ्तार हो चुका है और कार्रवाई हो भी रही, लेकिन जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं, संस्थान की गरिमा को तोड़ते हैं, वो भी किसी अपराधी से कम नहीं। न्याय चाहिए, लेकिन लाठी नारे और तोड़फोड़ के दम पर नहीं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और यूपी की सियासत में कुछ ना